नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में संविधान दिवस पालित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सुरक्षा अनुभूति 2020 प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। सेल ने पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर 26 नवंबर को संविधान दिवस का पालन किया। इस अवसर के स्मरणार्थ में आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सीईओ कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री C.R. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्तम लेखा श्री प्रवीण निगम, निदेशक M&HS डॉक्टर B.के. होता ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रस्तावना पढ़ने में शामिल हुए। इसी तरह संयंत्र के विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों में भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और संकल्प किए गए। इस अवसर पर पढ़ी गई प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 17 कर्मचारियों को 25 नवंबर 2020 को कार्यपालक निदेशक वर्क्स कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा अनुभूति 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पी.के. दास ने समारोह की अध्यक्षता की और सुरक्षा अनुभूति 2020 योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिताओं का आयोजन सेल सुरक्षा संगठन SSO रांची द्वारा किया गया था। आरएसपी के कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टाइप 2 प्रतियोगिता के तहत सभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके अलावा आरएसपी के कर्मचारियों ने इसी श्रेणी के तहत दूसरा और सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त किए। हॉट स्ट्रिप मिल HSM के वरिष्ठ तकनीशियन श्री देवराजा सारंगी, MOST श्री प्रफुल्ल कुमार पात्रा और वरिष्ठ तकनीशियन श्री गोपाल कुमार साहू की टीम ने अपने प्रोजेक्ट HSM में रन आउट टेबल के ऊपर स्ट्रिप कूलिंग प्रणाली के लिए दिशा नियंत्रण वाल्व, DC वाल्व और 24 वोल्ट का तार का रिपोजिशनिंग के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। इसी प्रकार ऑक्सीजन प्लांट के श्री A.के. पायने ने अपने प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर शटडाउन के दौरान जमीन से विद्युत रूप से संचालित ट्रॉली EOT क्रेन को 3 फेज बस बार्स का कनेक्शन के लिए दूसरा पुरस्कार जीता। जबकि HSM की टीम में शामिल वरिष्ठ तकनीशियन श्री देवराजा सारंगी, श्री देवानंद मिंज और श्री बबली कुमार स्वैन ने अपनी परियोजना SOT ठंडे पानी पंप तहखाने के जलभराव के कारण उत्पन्न असुरक्षित स्थिति और खतरे का उन्मूलन के लिए तीसरा पुरस्कार हासिल किया। ऑक्सीजन प्लांट की टीम में शामिल सहायक प्रबंधक श्री GC मोहंता, सहायक प्रबंधक श्री A.के. सेठी, MOST श्री A.के. पायने, MOST श्री A.के. सामंतरा, SOST श्री T. सतपथी, OCT श्री A.के. सामल और ACT श्री M.के. दास ने ऑक्सीजन प्लांट का संशोधन और प्रोपेन प्लांट में वेपोराइजर्स का PLC ऑटोमेशन पर अपने प्रोजेक्ट के लिए सांत्वना पुरस्कार हासिल किया। HSM की एक और टीम में शामिल
MOST श्री देवराजा सारंगी, श्री हरिकृष्ण साहू और श्री शशिकांता प्रधान ने भी अपने प्रोजेक्ट कोयल बॉक्स ड्राइव पैनल के लिए 3 चरण की पावर बस बार 415 वोल्ट AC पर इंसुलेशन अवरोध प्रदान करने के लिए जोखिम शमन के लिए सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। इसी प्रकार ब्लास्ट फर्नेस के SOST श्री रमेश चंद्र पात्रा ने भी अपनी परियोजना सकारात्मक अलगाव सुनिश्चित करके शून्य नुकसान प्राप्ति के लिए एक ही श्रेणी में सांत्वना पुरस्कार जीता। इसी प्रकार क्रेन सुरक्षा श्रेणी के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में ERW पाइप प्लांट के सीनियर ऑपरेटिव श्री बादल कुमार कर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पाइप प्लांट में सामग्री हैंडलिंग के लिए विशेष उठाने के उपकरण के लिए दूसरा पुरस्कार जीता। SMS-2 क्रेन रखरखाव के सहायक प्रबंधक श्री तापस कुमार पति ने BOF शॉप के क्रेन में दुर्घटना पर अपनी परियोजना के लिए सांत्वना पुरस्कार जीता। प्रतियोगिताओं में विभिन्न इस्पात संयंत्र के टीमों में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।